कि एक मुस्लिम पार्टी के साथ आप समझौता नहीं कर रहे हैं और एक उस पार्टी के साथ कर रहे हैं जो मुस्लिम दुश्मन की बुनियाद पर पैदा हुई। मुझसे कई लोगों ने कहा कि ओवैसी कुछ नहीं करेंगे। मैं कहा ओवैसी को 3-4-5 सीटें आना चाहिए और आएंगी। कि महागठबंधन और कांग्रेस ये शिवसेना के साथ तो समझौता कर सकते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि अभी वो नीतीश को छोड़ेंगे, लेकिन 4-6 महीने के बाद उनको बीमार, अपाहिज और अल्जाइमर सब कहा के वो नौजवान बच्चे जिन्होंने सिर्फ नीतीश की हुकूमत देखी है, वो नीतीश की हुकूमत से नाराज़ थे कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, उनके पास जॉब नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उन्होंने वोट दे दिया। अब हम पे अजाब और आएंगे और हम पे अब खुल्लम खुल्ला वैसे ही होते थे। अब क्या होगा हमें नहीं मालूम। ओवैसी पर अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी फैक्टर को क्या किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कोशिश की महागठबंधन में शामिल होने की और उसका नुकसान महागठबंधन को दिख रहा है। अगर सीटों का आप मुआवजा कीजिए, उनको आप देखते हैं डाटा, तो कई सीटों पर नुकसान पहुंचा है। ये बिल्कुल सही बात, हमको खुद ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि महागठबंधन और कांग्रेस ये शिवसेना के साथ तो समझौता कर सकते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं करेंगे। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, इसीलिए मैं कहता था। मुझसे कई लोगों ने कहा कि ओवैसी कुछ नहीं करेंगे। मैं कहा ओवैसी को 3-4-5 सीटें आना चाहिए और आएंगी, इसलिए कि ये एक मैं ओवैसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात जेन्युइनली समझ रहा था कि एक मुस्लिम पार्टी के साथ आप समझौता नहीं कर रहे हैं और एक उस पार्टी के साथ कर रहे हैं जो मुस्लिम दुश्मन की बुनियाद पर पैदा हुई, उसके साथ समझौता कर रहे हैं। तो वो सीमांचल की चंद सीटों के ऊपर उसका असर पड़ा होगा और पड़ना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का क्लेम कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं वो डाउटफुल था, लेकिन 100 से कम सीटें अगर आ रही हैं ये नहीं दिखता था मुझे। मैंने भी 50 साल हो गए मुझे सियासी गलियारों में घूमते हुए और इलेक्शन को समझते हुए। मैं यकीनी तौर पे नहीं गया था, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले गए थे, उनसे फीडबैक मिल रहा था। जो मैं ऑनेस्ट सोशल मीडिया के लोग हैं उनको फॉलो कर रहा था, ये डाउटफुल था और ये मैं समझता था कि 225-230 सीटें के ऊपर सरकार बनेगी और वो एनडीए बनाएगी, और जस्ट बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार। लेकिन वहाँ तो नीतीश से ज़्यादा उनकी सीटें आ गई जिनको हम तीसरी पार्टी समझ रहे थे। या तो हम बहुत बेवकूफ़ आदमी हैं, क्योंकि हमारा असेसमेंट ये था कि सबसे ज़्यादा सीटें तेजस्वी लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी सबसे बड़ी होगी। और सेकंड पे हम समझते थे कि जेडीयू आएगी और तीसरे नंबर पे हमारा ख्याल था कि बीजेपी आएगी। पासवान को हमने हमारी समझ में नहीं था कि उनका कोई और बेस है, लेकिन ये जो कि 240 में से 208 या 210, कोई ताज्जुब नहीं 220 भी हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इलेक्शन कुल्ली बेईमानी का इलेक्शन है। ये वो इलेक्शन है जिसके रिजल्ट हमने सीरिया में और लीबिया में और अब आगे अगर देखा जाए एज ए मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है आपको? अगर देखा जाए, अगर बीजेपी, पासवान और हमको मिला लिया जाए तो सरकार बनाने के आंकड़े आ गए हैं बीजेपी के पास, तो क्या माइनस नीतीश कुमार कुछ सोच सकती है बीजेपी? मैं नहीं समझता कि अभी वो नीतीश को छोड़ेंगे, लेकिन 4-6 महीने के बाद उनको बीमार, अपाहिज और अल्जाइमर सब कहा के, क्योंकि उनकी पार्टी में जो तोड़ तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली तो तोड़ ही दिए, ललन सिंह वाला सब अलग है तो, लेकिन अभी वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको एक आरजू इनकी है कि हमने बिहार पे कब्ज़ा नहीं किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी फ़िक्र की बात है, अब हम पे अजाब और आएंगे और हम पे अब खुल्लम खुल्ला वैसे ही होते थे।
अब क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर थोड़ी भी चेक होती तो शायद हमारे लिए कोई कुछ बोलता भी। बहरहाल मैं तो बहुत दिनों से ये ऐलान कर रहा हूँ, मेरा कोई फेथ नहीं रहा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों ने लतीश को वोट दे दिया, सारी औरतों ने 100% वोट दे दिए। अरे भाई, नौजवान लड़के जिनको नौकरियां नहीं मिली थी वो तो बड़ी शिद्दत के साथ, तेजस्वी के साथ थे। सिर्फ उनकी अपनी यादव बरादरी नहीं थी, उसमें अपर कास्ट के बच्चे भी थे, और ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। वो बच्चे, नौजवान बच्चों की परसेंटेज बहुत बड़ी है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। वो नौजवान बच्चे जिन्होंने सिर्फ नीतीश की हुकूमत देखी है, वो नीतीश की हुकूमत से नाराज़ थे कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, उनके पास जॉब नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उन्होंने वोट दे दिया। नीतीश राज में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुइज्म है वो फिट नहीं बैठ रहा था। अब जिस तरह से बीजेपी 95 के करीब पहुंच रही है, उनसे ज़्यादा सीटें लाई है, अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या बीजेपी कोशिश नहीं करेगी वहां पर उस तरह की चीज़ें करने की जो और बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हैं, चाहे वो असम की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें? मैं समझता ये हूँ कि बीजेपी की ख्वाहिश तो ये है कि बिहार भी हम ले लें, और वो कुछ दिनों में ले लेंगे। वो उनके लिए आसानी है, क्योंकि नीतीश के लोगों को वो तोड़ लेंगे, और जिस तरह की रकम उनके पास है। लेकिन इलेक्शन तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कितने 7,000 या 8,000 करोड़ रुपया बांट दिया गया, और मज़ीद कहा गया 15,000 करोड़ और देंगे। तो उसी दिन अगर सच में इलेक्शन कमीशन होता और सच में गाइडलाइन मानी गई होती तो वहाँ बैंड कर देना चाहिए था, वो तो नहीं किया गया। लेकिन जो एक सबसे बड़ी हैरत की बात है कि पूरे बिहार में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और आदित्यनाथ की तकरीरें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे थी, उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। बिल्कुल बिहार में बिल्कुल ये नहीं था हिंदू मुसलमान जैसे यूपी में होता है। उसके बाद भी 100% स्ट्राइक रेट, ये एक मौजा हो सकता है या कमाल है इलेक्शन कमीशन का, ये एक हैरत की बात है।